आरा जिला भोजपुर बक्सर के आगे पटना। बहुत सारे मेरे भाइयों का बार बार एक ही कमेंट आ रहा है कि सर बताओ कि आप हो कहाँ से। भाई मैं बिहार से हूँ और ये 4 जिला का इस गाने में मैंने नाम लिया। इसी चारों जिले में से एक मेरा जिला है। सब मिला जुला कर आई एम बिहारी। जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। मुर्गी फार्म में होने वाले आज एक हम नॉर्मल बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है CRD, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज जिसको कहते हैं। CRD और RD, बहुत सारे मेरे भाई जो हैं CRD को RD का रूप धर लेते हैं, नाम ले लेते हैं, और RD को CRD समझते हैं। बिल्कुल नहीं, CRD एक अलग बीमारी है और RD एक बहुत ही अलग बीमारी है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वो होने वाली है CRD बीमारी के बारे में। ऐसे तो मैं CRD बीमारी के दवाई का नाम बता करके वीडियो को ही क्लोज कर सकता हूं, लेकिन इससे कोई आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि आज मैंने आप लोगों को दवाई का नाम बता दिया, फिर ये बीमारी बार बार आपके फार्म में अटैक करेगी और आपको बार बार दवाई चलाने पड़ेंगे। इसलिए इसके लक्षण, इसकी वजह, उसके बाद इसकी दवाई के बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये CRD बीमारी होती किस वजह से है और इसको अपने फार्म में हमको आने से किस तरह से रोकना होता है। ऐसे मैंने CRD को लेकर के पीछे वीडियो बना रखा है इस चैनल पर भी और SS पोल्ट्री टेक पर भी। दोनों चैनल पर मैंने वीडियो बना रखा है। SS पोल्ट्री टेक पर तो मैंने बहुत पहले वीडियो बना रखा है, लेकिन उस वीडियो में इस वीडियो में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अंतर इसलिए हो सकता है कि भाई देखो, समय के साथ साथ हर चीज़ में बदलाव आता है। आप लोगों को भी पता है, पहले हमारे फार्म में जो है 8-10 वैक्सीन लगती थी, अब 14-15 वैक्सीन लगती है। तो समय के हिसाब से हमको अपने काम में परिवर्तन करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि जो बात मैं 2 साल पहले बताया हूँ वही बात आज ही बताऊँगा। हो सकता है कि आज के परिवेश में हमको कुछ और चेंज करके बताना पड़े। तो इस तरह से आज हम CRD के विषय में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं CRD के लक्षण। रिस्पिरेटरी का मतलब होता है श्वास, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं वह सांस संबंधित ये बीमारी है CRD। तो श्वास संबंधित बीमारी हमारी मुर्गी को होती क्यों है? जब हमारे बर्ड के शरीर में जुखाम बन जाएगा, जैसे ही हमारी मुर्गी को जुखाम बनता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सब मिला जुला कर आपको ये जानना है कि आपको मुर्गी को अगर जुखाम पकड़ लिया तो उसको हम CRD इस पोल्ट्री बिजनेस के भाषा में कहते हैं। अब सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? जैसे ही आपका ही जुखाम अगर हो जाए तो आप खुल के सांस नहीं ले सकते, और सांस लेने के सिर्फ 2 ही माध्यम है हमारे पास, एक नाक और एक मुंह। 2 ही चीज़ से सांस ले सकते हो, तीसरा चीज़ से तो कोई गुंजाइश है नहीं सांस लेने की। तो होता क्या है कि जब भी हमारे अंदर जुखाम बन जाता है तो हमारा नाक के अंदर बलगम यानी कफ जम जाता है, और वो कफ की वजह से हम खुल करके सांस नहीं ले पाते। कुछ कचरा जो है हमारे नाक के माध्यम से जब हम छींक मारते हैं तो बाहर निकल जाता है, लेकिन सारा कचरा जो है हमारे नाक से बाहर नहीं निकलता। कुछ कचरा जो है हमारे शरीर के फेफड़े के अंदर जा कर के जम जाता है। वही सिस्टम बिल्कुल मुर्गी का भी है। इसी तरह से हमारी मुर्गी के फेफड़े में जा कर के कुछ जो है जुखाम वाले कचरे जो बाहर नहीं निकल पाते वो उसमें सीने में या फेफड़े में जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुर्गी के अंदर घड़ घड़ की आवाज़, आप लोगों ने सुना होगा कि साउंड वाइब्रेशन की समस्या, जो लोग भी कहते हैं इस बीमारी को कि साउंड वाइब्रेशन, तो इसी को CRD के अंदर ही आता है। वो साउंड वाइब्रेशन होने लगता है जब हमारी मुर्गी सांस लेने की पूरी कोशिश करेगी तो सांस नहीं ले पाएगी, और वो कफ की वजह से घड़ 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 की आवाज़ आती रहती है। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि आपके फार्म में CRD की समस्या आ गई है। दूसरा जो लक्षण है, आपकी मुर्गी बराबर छींकेगी, उसको छींक आएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी तो मुंह से छींक निकलेगी ही निकलेगी। तो आपको समझ जाना है कि इसको CRD की समस्या है। उसके शरीर के बॉडी के अंदर जो है टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब भी हमारे मुर्गी के अंदर CRD की समस्या आएगी तो उसको फीवर यानी बुखार भी होगा। आप थर्मामीटर लगा करके अपने मुर्गी को मापोगे और जो मुर्गी स्वस्थ है दोनों में बहुत अंतर आएगा, और उसके फीवर भी चढ़ जाते हैं। जुखाम एक ऐसी बीमारी है। तो इस तरह से आप लोगों को पहचान लेना है कि हमारी मुर्गी के अंदर CRD की समस्या है। मुर्गी आपकी फीड खाएगी ही नहीं। जिस तरह से जुखाम में हम लोग अच्छे से नहीं खा पाते, कोई चीज़ अच्छा लगता ही नहीं है क्योंकि मुंह कड़वा होता है, अंदर तो बुखार होता ही है, साथ में जुखाम की वजह से हमेशा पानी बहते रहता है तो कुछ खाने का दिल नहीं करता। इस वजह से लोग कहते हैं कि मुर्गी
फीड नहीं खा रही है, भाई उसको खाने का दिल करेगा तभी तो खाएगी ना। सीआरडी के लक्षण जो हैं हमको मुर्गी को पोस्टमार्टम नहीं करने होते हैं, इसका ध्यान रखना। ऊपर से ही देखने से ही पता लग जाएगी, सिंपल सा तरीका है। जुकाम होगा, छींक मारेगी, फीड नहीं खाएगी, ये समझ जाना कि हमारी बर्ड को सीआरडी है। बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, टेम्परेचर का मतलब उसके शरीर के अंदर जो है फीवर यानी बुखार बन जाएगा। ये 4-5 लक्षण है। इस तरह से जो है हमारे मुर्गी के अंदर जब सीआरडी की समस्या आती है तो इसका हम पहचान करते हैं। अब हम जानते हैं वजह, यह जानना बहुत ज़रूरी है किस वजह से सीआरडी की समस्या हमारे फार्म आती है। तो सीआरडी की समस्या आने के बहुत सारे वजह हैं और छोटी छोटी वजह हैं, बहुत बड़े बड़े वजह नहीं है। यह जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। दवाई तो चलो देखो, दवाई भाई सारी दुनिया को पता है कि बुखार जब होता है तो एक ही दवाई उसमें चलती है, पैरासीटामोल। उसी तरह से मुर्गी फार्म में बहुत ज़्यादा दवाई नहीं है, छोटे मोटे ही दवाई हैं, लेकिन दवाई करने की ज़रूरत ही क्यों आए, मैं पहले से ही उसका उपाय कर लूँ ना। तो वजह जानते हैं। सबसे मेन चीज़ होता है दिक्कत हमारे बर्ड के टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। जिस फार्म में अपने हम बर्ड को रखते हैं उसमें हम अपने बर्ड के लिए टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। कभी अचानक से बहुत ज़्यादा सर्दी बन जाती है फार्म के अंदर और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, जिसकी वजह से हमारे फार्म के अंदर हमारी मुर्गी के अंदर जुकाम सर्दी की समस्या बन जाती है, सीआरडी की समस्या बन जाती है। तो जब भी आप अपने फार्म में चिक्स डालो तो टेम्परेचर का प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, इसका आप लोगों को विशेष ध्यान। मौसम में बदलाव की वजह से भी सीआरडी की समस्या आती है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा सीआरडी की समस्या आएगी। होता क्या है कि हमारा जो लीटर है जहाँ हम अपने चिक्स को पालते हैं वहाँ की ज़मीन बिल्कुल उसके अंदर नमी होती है और जहाँ नमी रहेगी वहाँ जुकाम पकड़ेगा ही पकड़ेगा। आप गर्मी से निकल के सर्दी में चले जाओ, देखो आपको कल सुबह तुरंत जुकाम पकड़ लेगा। तो यही सिस्टम है। तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो भी फर्श है उस फर्श को सूखा रखे। और सूखा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको या तो बुरादा छिड़काव करना पड़ेगा या तो चूने का छिड़काव करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो ज़मीन है वो बिल्कुल सूखा रहे। अगर ज़मीन के अंदर नमी हुई तो सीआरडी आएगी ही आएगी। पर्दा का मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। फार्म तो मेरे भाइयों आप लोग बनवा लेते हो, लेकिन पर्दा मैनेजमेंट आप लोगों को करने नहीं आता। कैसे पर्दा रखेंगे तो हमारे फार्म के अंदर गैस नहीं बनेगा, कब हमको पर्दे उठाने हैं कब गिराने हैं, इसकी मैनेजमेंट आप लोगों को सीखनी है। इसके लिए मैंने इस चैनल पर तो अभी कई सारे वीडियो बनाऊंगा सर्दी के मौसम में। एसएस पोल्ट्री टेक पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं पर्दे मैनेजमेंट को लेकर के। वहाँ से जाकर उसको सीख के उस तरह से आपको अपने फार्म में डीप लीटर में पालो या कहीं भी चिक्स पालो। पर्दे का मैनेजमेंट सही नहीं होने की वजह से आप लोगों को आइडिया नहीं मिलता। फार्म के अंदर पर्दा कभी बंद कर देते हो, जहाँ बंद करने की ज़रूरत है वहाँ खोल देते हो, और जहाँ खोलने की ज़रूरत है वहाँ बंद कर देते हो। तो हमारे बर्ड के अंदर गैस बन जाते हैं, जिसकी वजह से भी सीआरडी की समस्या आती है। तो पर्दा मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पोल्ट्री बिजनेस के लिए। फीड और पानी, यह दोनों का तो रोल भाई सबके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फीड का तो थोड़ा कम भी चल सकता है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीड आपको अपने स्टार्टिंग चिक्स में क्रम्बल ही देने हैं, चिक्स क्रम्बल ही देने हैं या स्टार्टर 1 ही फीड देना है और बढ़िया क्वालिटी का। हालांकि फीड की वजह से ये सीआरडी की समस्या बहुत कम आती है। जब बहुत ख़राब फीड आप खिलाओगे तब ये समस्या आएगी। सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है सीआरडी आने की वो होती है पानी की समस्या की वजह से। यदि आपने पानी को सही से अपने बर्ड को नहीं, यानी सही पानी अपने बर्ड को नहीं पिलाया तो सीआरडी आएगी ही आएगी। पानी से ही हमारे शरीर में सारे बीमारी का उत्पत्ति होता है। यदि आपने दूषित पानी अपने बर्ड को पिला दिया तो उसके अगले दिन आपके फार्म में सीआरडी आएगी। इसके लिए आपको तैयार रहना है। इसलिए जब भी आप अपने मुर्गी को पानी पिलाएं या जो भी आपने व्यवस्था रखा है पानी पिलाने का, उसको कंटिन्यू साफ़ सफाई करके और उसमें आप पानी पिलाना है। पानी का विशेष ख्याल रखना है यदि आप चाहते हो कि आपके फार्म में सीआरडी बीमारी नहीं आए। तो यही हमारी छोटी छोटी गलती की वजह से हमारे फार्म में सीआरडी की समस्या आ जाती है। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखोगे तो आपके फार्म में कभी सीआरडी आएगी ही नहीं। सच बताऊं तो आज तक मेरे फार्म में जब मैं स्टार्टिंग में अपने चिक्स को डीप लीटर में पालता था तभी भी समस्या नहीं आती थी, और आज तो केज में मैं पालता हूं तो कभी समस्या आती ही नहीं। तो इन सब बातों का आप लोगों को ख्याल रखना है अगर आप चाहते हो कि आपके फार्म में सीआरडी की समस्या बिल्कुल बंद हो जाए। अब इसके इलाज जानना ज़रूरी है। वजह जान लिया, लक्षण जान लिया, अगर इलाज ना बताऊं तो आप लोग गुस्सा करोगे कि सर वीडियो आधा बना करके और आपने सस्पेंस में डाल करके छोड़ दिया। तो इलाज क्या है?
तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बुखार के लिए पैरासीटामोल टैबलेट ही सब यूज करते हैं, उसी तरह से हमारे मुर्गी फार्म में जब भी सीआरडी की समस्या आएगी तो बुखार तो हमारे बर्ड को होगा, उसके लिए आपको पैरासीटामोल टैबलेट, उसके साथ साथ एक एंटीबायोटिक दवा आती है, वो दोनों को मिक्स करके डोज के हिसाब से, डोज आपको अपने जो भी आपके अगल बगल डॉक्टर हैं उनसे सलाह ले करके आपको चलाने हैं। उसके बाद एक रिस्पिरेटरी हर्ब नाम की दवा आती है, बहुत फ़ायदेमंद दवा है, वो सीआरडी के लिए स्पेशल होता ही है, वो श्वास संबंधित बीमारी के लिए वो दवा होती है। उसके अंदर तुलसी, पुदीना के रस होते हैं, पेपरमिंट जो हम लोग पान में लगा खाते हैं उसके अंदर वो मात्रा होती है, लौंग के तेल होते हैं, यानी प्योर देसी दवाई है और वो आपको ऑनलाइन से बड़े आराम से मिल जाएंगे। उसको भी लेकर के आपको अपने सीआरडी बीमारी के लिए यूज करना है, सबसे यूजफुल दवा वही है। आज के समय में बहुत सारे मेरे भाई जो हैं देसी नुस्खे भी आजमा रहे हैं, जैसे लहसुन को छील करके कुटाई करके उसके रस अपने बर्ड को पिला दिया, वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि लहसुन के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की क्षमता होती है। तो जब हमारे बर्ड के अंदर सीआरडी की समस्या आती है तो उसका जो है इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, यानी शरीर के बॉडी के अंदर के जितने पार्ट हैं वो काम स्लो करने लगते हैं। तो ये जो लहसुन है ये भी बहुत अच्छा काम करता है। तो जो भी इसका सलाह आप लोगों को देते हैं तो उस हिसाब से आप इसको लहसुन का भी यूज कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी दवाई होती हैं जो इस बीमारी के लिए हमको चलाने होती है, बहुत बड़ा बड़ा दवाई हमको नहीं चलाना होता सीआरडी के लिए। हाँ, सावधानी नहीं रखोगे तो परेशानी बन जाती है। सीआरडी आने के बाद दिक्कत यही हो जाता है ना, अब दवाई की अलग पैसे खर्च, आप परेशान अलग, मुर्गी की थोड़ा बहुत तो मोर्टेलिटी होगी, तो ये परेशानी होने ही मत दो। इन जो वजह मैंने बताया इन वजह पर काम करना शुरू कर दो, आपके फार्म में सीआरडी की समस्या आएगी ही नहीं। इसके बताने के बाद भी, ये सारे काम करने के बाद भी यदि आती है तो मेरे पास तो भाई देखो बहुत सारे उपाय हैं हर रोग को ठीक करने के लिए। तो कितना लंबा टाइम हो गया मुझे इस लाइन में, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, कोई परेशानी हो तो बिंदास, मैं आप लोगों के लिए फ्री सेवा। मैंने किसी से 1 रुपये का भी चार्ज नहीं किया, कम से कम 50-60 लोगों का अभी तक मेरे पास फ़ोन आ चुका है। कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि सर आपने 1 रुपये का चार्ज किया है और आधा घंटा तक मुझसे बात करते हैं। कमेंट करके जिन लोगों ने ये बात मुझसे किया है वो कमेंट करके बताना इस वीडियो में कि हाँ सर से मैंने बात किया है। तो भाई आपने इस वीडियो में जाना सीआरडी के बारे में, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नमस्कार।